गुड मॉर्निंग दोस्तों। ऑनलाइन स्टडी विद टीम पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग भारत का भूगोल से संबंधित भारत के सामान्य जानकारी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। यह सेट मुख्य रूप से 2022-23 में होने वाले यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जामिनेशन, एसएससी सीजीएल, यूपी पीसीएस प्री एग्जामिनेशन और अन्य एक दिवसीय परीक्षाएं हैं जो उन्हें ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। ये सारे टॉपिक जो हैं इसमें 50% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन हैं और 50% क्वेश्चन जो कि आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन्हें सम्मिलित किया गया है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट तक देखने के बाद में अपना रिस्पांस ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि हमारे द्वारा लाई गई वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। न्यू व्यूअर होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले जो नए वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप वीडियो को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। यहाँ पे हमारा पहला बिंदु है भारत की स्थिति के बारे में। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। यह आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और भविष्य में भी पूछा जाएगा। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वह 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। अगला पॉइंट, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का स्थान कौन सा है? तो रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद में भारत का स्थान 7वां आता है। चलिए अगला बिंदु देखते हैं हम लोग। 8वां क्षेत्रफल में बड़ा देश कौन सा है? आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि 7वां नंबर पर भारत का है। भारत के बाद में कौन सा देश है तो पूछा जाएगा आपसे, तो वह अर्जेंटीना है। भारत के बाद में इसका स्थान आता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला यहाँ पर हमारा पॉइंट है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.42% है। जबकि जनसंख्या में चीन के बाद में दूसरा स्थान है जो संपूर्ण विश्व की 16.7% जनसंख्या को वहन करता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन काफ़ी है। यह डाटा हमने 2011 के डाटा से लिया है क्योंकि 2022 वाला डाटा अभी आई नहीं है, तो उसे जब आएगा तो अपडेट कर दिया जाएगा। अगला पॉइंट, जनसंख्या के दृष्टिकोण से 8 बड़े देश कौन से हैं? तो पहले चीन है, दूसरे पर भारत है, तीसरे पर अमेरिका है, चौथे पर इंडोनेशिया है, पाँचवें पे ब्राज़ील है, छठवें पे पाकिस्तान है, 7वें पे बांग्लादेश है और 8वें पर रूस है। क्रम इनका ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा सीधे सीधे। यह वीडियो री एग्जामिनेशन होने वाली है, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। अगला पॉइंट, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? तो 3214 किमी है। जबकि पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर इसका क्षेत्र है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला पॉइंट। यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है, भारत के कुल कितने पड़ोसी राज्य हैं जो पड़ोसी देशों से सीमा साझा करते हैं? तो भारत के टोटल 17 राज्य हैं जो पड़ोसी देशों के साथ में सीमा बनाते हैं। इनकी सीमा अभी हम मैप से देखेंगे लास्ट में। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। जबकि इसके तटीय भाग की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। लेकिन इसमें मुख्य भूमि का जो तटीय भाग है वो 6100 किलोमीटर है। जो 7516.5 किलोमीटर क्षेत्र आता है उसमें द्वीप समूह भी शामिल हैं, यानी कि द्वीपों के जो तटीय क्षेत्र हैं उन्हें भी सम्मिलित किया गया है। जबकि केवल मुख्य स्थलीय भाग है उसमें 6100 किमी ही क्षेत्र आती है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। भारत की जलीय सीमा या समुद्री सीमा से संबद्ध 7 देश कौन से हैं? तो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, मालदीव है और श्रीलंका है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट इसे भी कहा जाता है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। संकोश नदी जो है असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाने का काम करती है। आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का 2 बार पूछा गया इसलिए इसे सम्मिलित कर दिए हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग।
भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंद्रकाल जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, और पश्चिमी बिंदु सर क्रीक जो कि गुजरात में स्थित है, जबकि पूर्वी बिंदु वलांगू है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। अगला बिंदु यहाँ पर हमारा है मैकमोहन रेखा। यह भारत और तिब्बत जो कि वर्तमान में चीन अधिकृत है के बीच सीमा बनाती है, जिसे 1914 में शिमला में तय किया गया रूल के अनुसार विभाजित किया गया था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है डूरंड रेखा पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में था, जो कि वर्तमान स्थिति पाकिस्तान में डिवाइड हो जाने के कारण यह भारत की जगह पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में सीमा बनाने का काम करती हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। सर रेडक्लिफ द्वारा रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य डिवाइड किया गया था, यानी निर्धारित किया गया था, जो 15 अगस्त 1947 में सीजे रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित था। अगला पॉइंट, श्रीलंका को भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग किया गया है, यानी श्रीलंका जो है भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी के द्वारा अलग हो गया है। अगला पॉइंट हमारा है श्रीलंका के बाद इंडोनेशिया भारत का दूसरा सबसे निकटतम समुद्री देश है। अगला बिंदु, भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो कि ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। चलिए अगला बिंदु देखते हैं। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा। मानक समय कहाँ से गुजरती है, तो मिर्ज़ापुर से, और यह कितने डिग्री पर है, तो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। ग्रीनविच से पूछेगा कितने घंटे का अंतर है, तो 5.5 घंटे यह आगे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर हमारा अगला बिंदु है भारत का मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरता है, तो यह 5 राज्यों से, जिनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश शामिल हैं। इनका क्रम भी ठीक इसी प्रकार से ऊपर से नीचे की तरफ। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है हमारा कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से। यह पश्चिम से पूर्व स्थिति कुछ इस प्रकार से होगा, गुजरात पहले, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इनका क्रम भी ठीक इसी प्रकार से होगा। चलिए अगला बिंदु देखते हैं हम लोग। भारत के राज्यों में गुजरात का समुद्र तट सर्वाधिक मतलब 1663 किलोमीटर है। उसके बाद में दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। चलिए अगला बिंदु देखते हैं हम लोग। अगला हमारा बिंदु है भारत के कुल 9 राज्य हैं जिन्हें समुद्र तट प्राप्त हुआ है, यानी उनके पास समुद्र तट है, जिनमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला हमारा बिंदु है यहाँ पर लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सर्वाधिक ऊंचा दर्रा है, जिसकी ऊंचाई 5624 मीटर है। चलिए अगला बिंदु देखते हैं हम लोग। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से जोड़ने का काम करता है। इसी पर जवाहर सुरंग भी स्थित है। चलिए अगला बिंदु देखते हैं हम लोग। अगला बिंदु यहाँ पर हमारा अगला बिंदु है यहाँ पर लीपू लेक दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, यह सभी उत्तराखंड में स्थित है, आपसे पूछा जाता है। अगला बिंदु है हमारा यहाँ पर काराकोरम, जो जिला, पीर पंजाल, बनिहाल, बुरजील, ये दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए अगला दर्रा हम लोग देखते हैं बोमडिला, यांगयाप, दीफू, यह सभी अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। चलिए अगला बिंदु देखते हैं हम लोग नाथुला, जलेपला, यह सिक्किम में स्थित जो प्रसिद्ध दर्रे हैं। चलिए सबसे महत्वपूर्ण देखते हैं यहाँ पर। सबसे महत्वपूर्ण है तुजू दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो यह मणिपुर राज्य में स्थित है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हमारा अगला है शिव किला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा, यह कहाँ पर स्थित है, तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला बिंदु यहाँ पर हमारा है शिव किला दर्रा शिमला और तिब्बत को जोड़ने का काम करता है। अगला बिंदु 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ पर मिलते हैं, तो यह कन्याकुमारी में मिलते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा वैसी नदी जो जमीन में लुप्त हो जाती है उसे क्या कहा जाता है, तो द रिवर ऑफ इम्पेरियल कहा जाता है उसे। महत्वपूर्ण है, यह भी प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सतपुड़ा जो है मध्य प्रदेश में स्थित ज्वालामुखी चट्टानों से बनी पहाड़ी है, जिसकी धूपगढ़ी चोटी जो कि 13,1350 मीटर ऊंची है, सबसे ऊंची चोटी है। यह महादेव पहाड़ी में स्थित है। इसके पूरब से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से यह
जो मुख्य टॉपिक थे यहाँ पर हम लोगों ने कवर कर लिया है। इससे अगर भारत की स्थिति और उससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये मान के चलिए कि 100% इसी इतने छोटे वीडियो से ही कवर हो जाएगा। भले ही आप 2 घंटे का वीडियो देख लें, लेकिन उससे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें कवर कर दिया गया है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।